नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ लियो टॉल्स्टॉय की विश्व प्रसिद्ध कहानी अनाज का वह दाना। लियो टॉल्स्टॉय भले ही रूसी पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियाँ लिखते थे, मगर उनका भावनात्मक विस्तार था पूरा संसार। कई भाषाओं में अनुदित होकर उनका प्रभावपूर्ण साहित्य दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा। मनुष्यों के स्वभाव और लालच के प्रभाव को बताती उनकी ऐसी ही एक विश्व प्रसिद्ध कहानी अनाज का वह दाना। आइए सुनते हैं। एक समय खेलते खेलते नदी में से बालकों को अंडे के बराबर एक दाना मिला। पास ही में एक राही जा रहा था। उसने एक आने में से उस दाने को किसी राजा के हाथ भेज डाला। राजा वह अजीब सा अंडा देखकर बड़ा चकित हुआ। सारे मंत्रियों से उसके बारे में पूछा, मगर कोई बता न सका। राजा ने उसे खिड़की में रख दिया। एक दिन एक मुर्गी ने आकर उस दाने में छेद कर दिया। तब मंत्रियों ने जाना कि वह अनाज का दाना है। राजा ने अपने राज्य के समस्त विद्वानों को आज्ञा दी कि पता लगाए कि आकार में ऐसा विशाल दाना किस देश में उगता है। विद्वानों ने पुस्तकें छान मारी, मगर कुछ पता नहीं चला। उन्होंने आकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, हमारी पुस्तकों में इस दाने की कहीं व्याख्या नहीं मिलती। बेहतर होगा कि हमें किसी किसान को बुलाकर पूछना चाहिए। राजा ने सेवक भेजकर एक किसान को बुलाया। किसान बूढ़ा कुबड़ा, पीत बदन, न मुंह में दांत न पेट में आंत, आंखों से कम नजर आता था, ऊंचा सुनता था। दोनों हाथों में लाठियां लिए गिरता पड़ता राजा के सामने आया। राजा हाथ में दाना लेकर, तुम बतला सकते हो कि ऐसा दाना किस देश में उत्पन्न होता है? तुमने ऐसा दाना कभी मोल लिया है अथवा खेत में बोया है? किसान दाना टटोलकर, मैंने तो यही साधारण दाने देखे हैं, ऐसा विशाल दाना तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। शायद मेरे पिता को कुछ मालूम हो, आप उनसे पूछ लीजिए। राजा ने उसके पिता को बुलाया। पिता के हाथ में एक लाठी थी। वह बेटे से अधिक स्वस्थ दिखता था। आँख कान भी साथ दे रहे थे। राजा दाना दिखाकर, बाबा, ये दाना किस देश का है? आपने ऐसा दाना कभी खरीदा या बोया है? पिता, महाराज, मैंने ऐसा दाना कभी नहीं बोया। मोल लेने के विषय में मेरी यह विनती है कि मेरे समय में रुपये की चाल न थी। अनाज के बदले में ही सब व्यापार चलता था। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि हमारे समय में आजकल से बड़ा दाना पैदा होता था। शायद मेरे पिता को कुछ मालूम हो, आप उन्हें बुलवा भेजिए। रहस्य जानने को अति उत्सुक राजा ने उसके पिता को भी बुलाया। वह हट्टा कट्टा, नक्सिक से ठीक, हाथ में न लाठी न सोटा, राजा के सामने आ गया। राजा ने दाना दिखाया और पहले की भांति वही प्रश्न किया। बूढ़ा हाथ में दाना लेकर, स्वामी, यह दाना तो मैंने बहुत दिनों के बाद देखा। चक्कर, हाँ ठीक वही है। राजा, भला यह बतलाओ कि ऐसा दाना कब और कहाँ होता था? तुमने ऐसा दाना मोल लेकर कभी अपने खेत में बोया था? बूढ़ा, मेरे समय में तो सभी जगह ऐसा ही दाना होता था। मैं ऐसे ही अनाज खाकर पला बढ़ा हूँ। हमारे खेत में सर्वदा ऐसे ही दाने उगा करते थे। राजा, परंतु उन्हें तुम कहीं से मोल लाया करते थे क्या? बूढ़ा हंसते हुए, महाराज, उस समय मोल लेने अथवा बेचने का पाप कर्म कोई नहीं करता था। हम रुपये का नाम तक नहीं जानते थे। सबके पास काफ़ी अनाज होता था। राजा, तुम्हारे खेत कहाँ थे? बूढ़ा, परमात्मा की सारी पृथ्वी हमारे खेत के रूप में ही मानी जाती थी। जो जहाँ चाहता था हल चला सकता था। धरती किसी एक आदमी की न थी। सब लोग अपने हाथों की कमाई से पेट भरते थे और ईमानदारी को सर्वोपरि माना जाता था। राजा, अच्छा, पहले यह बतलाओ कि उस समय धरती ऐसा बड़ा दाना कैसे उत्पन्न करती थी और अब क्यों नहीं करती? और दूसरी बात ये, तुम्हारा पोता 2 लाठियों के सहारे चलता है, तुम्हारा बेटा 1 लाठी के सहारे, और तुम बिना सहारे के चलते हो। तुम्हारी आंखें स्वस्थ है, आज तक एक भी दांत नहीं टूटा, जबकि इसी क्रम में तुम्हारे पुत्र और पौत्र की स्थिति कमजोर है। आखिर यह क्या रहस्य है भला? बूढ़ा, स्वामी, इसका कारण यह है कि इस समय मनुष्यों ने अपना काम करना छोड़ दिया है। दूसरों की कमाई से अपना उदर पालन कर रहे हैं। प्राचीन समय में लोग परमात्मा की आज्ञा का पालन करके अपने हाथों से प्राप्त हुई वस्तु को ही अपनी वस्तु समझते थे। दूसरे की कमाई पर हाथ तो क्या, निगाह तक नहीं रखते थे। तो ये थी आज की कहानी। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।